नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर प्रश्नावली 8.1 का। इस चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। ठीक, तो इसमें चैप्टर 8 में चतुर्भुज में जो यूज होने वाली सभी क्या कहते प्रमेय है उसके बारे में बता दिया गया है। तो आप जाके पिछला जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो सवाल लगेंगे ना, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी जो है उसी प्रमेय से ही बनेंगे ना। तो अगर वो आपको प्रमेय अगर याद रहेगा तो इसको करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। ठीक, तो आप अच्छे से जाके उसको देख लीजिए, समझ लीजिए प्रमेय का यूज कैसे है, उसमें क्या है क्या नहीं है। अगर उसको आप समझ गए तो फिर इसको समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा ना, तो सिद्ध कर लेंगे आराम से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा। तो दिया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक, वो क्या है, समांतर चतुर्भुज एक है और उसके विकर्ण बराबर हो। पहले से ही दिया है कि चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, तो दर्शाना है कि वह एक आयत है। ठीक, तो देखिए इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बोल रहा है आयत है, तो आयत टाइप का ही हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले ना। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है ना। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये हो गया, ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि उसके आमने सामने के क्या हो, भुजा बराबर हो और उसके आमने सामने का कोण बराबर हो। ये होता है समांतर चतुर्भुज का डिफिनीशन। ठीक, तो इसमें देखिए वो डिफिनीशन मिल रहा है ना, आमने सामने के भुजा बराबर है, ठीक, और आमने सामने का कोण भी बराबर है। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है कि इसमें आमने आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर होती है, लेकिन आयत में कोण वाला जो है डिफिनीशन चेंज हो जाता है। आयत में क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री का होते हैं ना, लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, बस आमने सामने के कोण बराबर है। जरूरी नहीं कि वो 90 ही हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है आयत में कि 90 ही होना चाहिए। ठीक, यही हमको सिद्ध करना है ना। तो किसी भी एक कोण को मान लीजिए आप 90 सिद्ध कर देंगे इसमें, तो सभी की सभी हम 90 सिद्ध कर सकते हैं उसी हिसाब से ना। तो एक को हम सिद्ध करके बाकी कह सकते हैं कि ऐसे हो जाएगा ना, तो वो आयत हो जाएगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, तो इसके विकर्ण भी खींच लेंगे हम लोग। इसका ये विकर्ण हो जाएगा और दूसरा विकर्ण ये हो गया। ठीक, ये आपका चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया। ठीक, और इसको जहां ये कट कर रहे हैं दोनों विकर्ण, इसको मान लीजिए ओ बिंदु है ना। तो आइए देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो देखिए क्या दिया है इसमें, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है ना। तो इसमें दिया है, क्या क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है ना, जिसके विकर्ण बराबर है। ठीक, फिर क्या ज्ञात करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज जो है एबीसीडी क्या है, एक आयत है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है ना। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, प्रोसेस कैसे सिद्ध करेंगे ना। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोण, ठीक, या ये वाला कोण, या ये वाला, या ये वाला, किसी को एक 90 डिग्री को हम सिद्ध कर देंगे तो आपका सिद्ध हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 सिद्ध करने के लिए तो कोई भी दो त्रिभुज उठा लीजिए इसमें से ना। ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो ऐसे ही उठा लीजिए। छोटा वाला नहीं, छोटा वाले से नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमको ये पूरा लेना है, तो इसके लिए हमको बड़ा वाला चाहिए। तो कोई भी उठा लीजिए, मान लीजिए हम एक उठा लेते हैं ये वाला त्रिभुज। ठीक, समझिएगा, एक ये वाला त्रिभुज है ना, एक ये वाला त्रिभुज। ठीक ना, तो त्रिभुज हो जाएंगे ना। तो यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए बी सी तथा, और त्रिभुज क्या ले लेंगे यहाँ से, बी सी डी में। ठीक, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज देखते हैं।
ए बी सी और बी सी डी, मतलब दोनों में अगर देखेंगे तो ये वाला भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है ना, ठीक। इस वाले भी त्रिभुज में देखेंगे और इस वाले त्रिभुज में ना, तो दोनों में ये उभयनिष्ठ मिलेगा। तो इसको लिख लीजिए कि बी सी बराबर बी सी, बी सी बराबर बी सी, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक। और क्या मिलता है देखिए, और इसमें देखो बोला है कि समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज है तो हमको तो ये पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के सामने का कोण क्या, सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा ये सी डी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए ए बी बराबर सी डी, ठीक। ए बी बराबर सी डी, तो कैसे, सम्मुख भुजा ना, सम्मुख भुजा, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज जब बोला है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते ही है, तो ये हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी जो है सम्मुख भुजा बराबर है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। अब दो भुजा आपका मिल गया बराबर, ठीक। तो और देखिए ये वाला नहीं मिलेगा आपका, आप देखिए एक ये वाला भुजा, इसमें ये वाला भुजा, तो दोनों तो बराबर कह नहीं सकते आप, लेकिन इसमें बोला है कि विकर्ण बराबर है ना, हो जाएगा आपका। तो विकर्ण भी बोला है बराबर है, तो इसमें लिख सकते हैं कि ए सी बराबर यहाँ से बी डी, ठीक। ये दोनों बराबर है, विकर्ण है ना, विकर्ण बराबर, ठीक। विकर्ण बराबर है, दिया है ना, यहाँ लिख सकते हैं आपकी दिया है भी, या यहाँ पे लिख लीजिए दिया है ना, ठीक। विकर्ण बराबर है, ये दिया है, ठीक। ये हो जाएगा जब तीन चीज मिल गया आपका, इस त्रिभुज में तीन चीज बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाता है वो, तो दोनों क्या कहलाता है, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज बी सी डी, ठीक। दोनों सर्वांगसम है, कैसे सर्वांगसम है, तो साइड 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 सर्वांगसम से ना, साइड 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 सर्वांगसम से ना, इस नियम से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे दोनों। जब सर्वांगसम त्रिभुज होगा तो ये वाला जब देखेंगे हम ना, ये वाला देखिए ए बी सी, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, ठीक। और त्रिभुज बी सी डी, इस वाले त्रिभुज में क्या होगा, ये वाला कोण, देखिए बराबर होंगे ना, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध कर चुके हैं। जब सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध हो चुका है तो ये वाला कोण संगत कोण से क्या हो जाएंगे, उसके बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी डी के, हाँ। तो कैसे, तो सर्वांगसम त्रिभुज हो चुका है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज बी सी डी, ठीक, सर्वांगसम से। इसी नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों कोण आपका बराबर हो चुका है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों कोण का देखिए, यहाँ पर हमको ये 90 अंश का चाहिए, तो 90 अंश का पाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ से देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा ना, ए बी और डी सी या सी डी क्या है, समांतर है। और एक ये सी बी जो है एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है उसको ना, दो समांतर रेखा है और इन दोनों समांतर रेखा को तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, ठीक है। जब कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे कट करे तो क्या होता है, ये जो कोण होता है दोनों क्या होते हैं, अंतःकोण दोनों, तो दोनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगा, तो लिख देंगे कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। तो अंतः कोणों का योग ना, अंतःकोणों का योग, ठीक। अंतःकोणों का योग जब तिर्यक रेखा काटे है ना, तो वो लिख सकते हैं आगे। अब जब ये बराबर हो गया तो ये देखिए दोनों कोण बराबर है आपस में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी सी की जगह इतना रख सकते हैं, या बी सी डी की जगह ए बी सी की जगह लिख सकते हैं, तो कोई लिख लीजिए।
ए बी सी प्लस, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बराबर है तो इसलिए कोण ए बी सी लिख सकते हैं 180। ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2AB बराबर 180। यहाँ से हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर 180/2 बराबर 90 अंश। ठीक, अब यहाँ 90 निकल गया ना, मतलब कोण ए बी सी ये क्या हो गया, 90 हो गया। और इसके देखिए इसी के बराबर कौन सा है, ए बी सी के बराबर बी सी डी है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ऐसे आप सिद्ध करेंगे तो ये और ये भी 90 मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये 90 मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये एक आयत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है ये आयत वाला समांतर चतुर्भुज है। तो लिख सकते हैं कि अतः इसी, यहाँ पहले लिख लीजिए, चूंकि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी बराबर 90 हो गया था। तो आगे फिर लिख लेंगे, अतः इसी प्रकार जो हो जाएगा कोण, यहाँ से बी ए डी भी लिख सकते हैं, बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ से ए डी सी बराबर भी 90 हो जाएगा। ठीक, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था ना, तो प्रूफ जाएगा। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या दूसरा। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में आपका दिया है क्या कि वर्ग एक है, उस वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, ये सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है कि परस्पर समकोण पर भी वे समद्विभाजित करते हैं ना। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लीजिए, क्योंकि इसमें वर्ग दिया है ना, तो वर्ग बना लीजिए। ठीक, ये वर्ग हो गया आपका लगभग, और इसमें ए बी सी डी, ठीक, ये ए बी सी डी उसके बिंदु हो गए। तो इसमें दिया है कि विकर्ण बराबर होते हैं, सिद्ध करना है ना, तो मतलब इसके विकर्ण भी खींचने होंगे। तो ये विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण होगा, तो टेढ़ा हो गया, सीधा कर लीजिए। ठीक, बराबर मतलब यहाँ ए सी बराबर सिद्ध करना है कि बी डी होगा, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो कोण बनेगा यहाँ पर सभी के बीच आपस में क्या होंगे, 90-90 डिग्री का कोण बनेगा ना, ये सिद्ध करना है। तो जब इसका कोण ये सिद्ध करना है 90 अंश का, और विकर्ण बराबर सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो विकर्ण बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। ठीक, ये वैसे ही पिछले वाले जो वीडियो नहीं था, जो पिछला सवाल देखे हैं अभी तक, उसी की तरह एकदम बिल्कुल है। ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, इसमें ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। और ये देखिए एक विकर्ण, पहले से वर्ग बोला है ना, तो वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो जब भुजा बराबर हो जाएगा, तो आपका वर्ग है तो वर्ग के कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, तो बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला आराम से बराबर हो जाएगा, तो वैसे ही हो जाएगा बिल्कुल। तो आइए हल करते हैं हम लोग पहले। तो दिया है, लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है इसमें, दर्शाई एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं ना, दिया है क्या कि एक वर्ग है ना, ए बी सी डी एक वर्ग है, बस आपका इतना ही दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, बराबर होते हैं ना, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर है। ठीक, विकर्ण बराबर है तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये सिद्ध करना है, सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी ना, त्रिभुज
ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में, वैसे ही ले लीजिए बिल्कुल। तो इसमें देखिए ए बी बराबर हो जाएगा इसके सी डी के, ठीक, ए बी बराबर होगा सी डी के। तो यहाँ दे देंगे, क्यों, वर्ग की भुजा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्यों बराबर है, तो वर्ग की भुजा बराबर होती हैं सभी, तो इसलिए ये बराबर हो गया। और क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला भुजा, ये दोनों में उभयनिष्ठ कर सकते हैं, बी सी बराबर बी सी, उभयनिष्ठ ना, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक। और देखिए क्या मिलेगा आपका, ये तो सिद्ध करना है हमको विकर्ण बराबर, तो उसको तो देखेंगे नहीं, तो तीनों भुजा खत्म, अब कोण पर आएंगे हम लोग। तो कोण पर आते हैं, तो इसमें आपका जब समकोण है, अरे वो बोला है वर्ग है, तो वर्ग के आप लोगों को पता होगा, वर्ग में सभी कोण जो है 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें ये वाला जब त्रिभुज लेंगे तो ये कोण, जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये कोण, ठीक, दोनों आपस में बराबर होगा। तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, ठीक। ये भी दिया है, लिख सकते हैं वर्ग के कोण, वर्ग के अंदर बना कोण या वर्ग लिख लीजिए ऐसे ही, वर्ग का कोण, ठीक, वर्ग का कोण, ये दोनों क्या वर्ग के कोण हैं, तो बराबर होंगे ना। या फिर यहाँ आगे लिख सकते हैं 90 डिग्री होंगे, इसी के आगे ये दोनों क्या है, 90 डिग्री का वर्ग के कोण। जब तीन चीज मिल गया ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो होगा ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के, ठीक। तो कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। जब ये सर्वांगसम समता से, जब ये त्रिभुज दोनों हैं क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम नियम से क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे कि बराबर हैं, तो बराबर होंगे, इसके हम कह सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। अतः विकर्ण कह सकते हैं कि विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ठीक, विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो इसका नहीं दे सकते हैं, रीजन क्या है कि त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है त्रिभुज बी सी डी से, ठीक, सर्वांगसम है, अतः इसलिए ए सी जो है बी डी के बराबर हो जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया आपका, तो ये वाला तो प्रूफ हो गया। एक दूसरा का क्या सिद्ध करना है, ये पहला सिद्ध करना था विकर्ण बराबर है, ये दूसरा आपका है सिद्ध करना है कि परस्पर समकोण पर काटते हैं, ठीक है ना। समकोण का मतलब ये हमको सिद्ध करना होगा कि 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है ना। तो इसी में हमको सिद्ध क्या करना है आगे, कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ना। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि समकोण सिद्ध करना है, लेकिन नहीं, उसके साथ साथ हमको समद्विभाजित सिद्ध करना भी है ना। इसमें तीन चीज आपको सिद्ध करना है एक ही क्वेश्चन में। तो एक सिद्ध हो चुका है आपका, जो कि बराबर सिद्ध करना था विकर्ण को, और दूसरा सिद्ध करना है कि समकोण, मतलब ये और ये दोनों क्या है, समकोण सिद्ध करना है, 90 अंश का सिद्ध करना है। और समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब ये भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यहाँ कोई बिंदु ओ मान लीजिए, तभी होगा ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम समद्विभाजित वाले को सिद्ध करेंगे। तो फिर अब इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे कौन सा, अब हमको समद्विभाजित करना है तो छोटा वाला त्रिभुज लेंगे यहाँ से। तो ए बी ओ ले लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज यहाँ से बी सी ओ में, ठीक। दोनों त्रिभुज जब ले लेंगे तो इसमें देखिए ए बी बराबर होगा बी सी के, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं। तो ए बी बराबर बी सी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर है, तो हो जाएगा। और देखिए क्या दिया है, ये वाला ओ बी क्या दोनों में उभयनिष्ठ है, इस वाले में भी इस वाले में भी, दोनों में ये कॉमन है ना भुजा, तो यहाँ लिख लेंगे ओ बी बराबर ओ बी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक। देखिए अब ये दो भुजा बराबर हो गए सिद्ध। तो कोण देखेंगे हम लोग, तो कोण देखिए, मान के चलिए ये वाला कोण, ये वाला कोण,
तो ये तो अभी हमको समकोण सिद्ध करना है, तो वो कोण भी नहीं ले सकते आप। अब देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, दोनों क्या ये बराबर हो सकते हैं किसी नियम से? तो ये भी बराबर नहीं हो सकता है ना। तो ये वाला बचा अब एक कोण, ये वाला कोण बचा है, ये बराबर हो सकता है आप ना। तो अगर पीछे पर में या फिर त्रिभुज बारे में हम जब चैप्टर पढ़ाए थे उसमें भी पढ़े होंगे आप लोग कि जब किसी भी त्रिभुज के, ये देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज मान के चलिए ये बन रहा है ना, तो किसी भी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजा मतलब बराबर होते हैं तो वो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जो दो भुजा बराबर होते हैं उन्हीं भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये क्या है, वर्ग है तो भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी। यहाँ से लिखेंगे कोण बी सी ए, ठीक, बराबर होंगे कैसे? तो सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर हो गए। जब ये बराबर होंगे तो इसको हम या लिख सकते हैं कि कोण बी ए ओ बराबर कोण बी सी ओ, ठीक। इसको हम बी सी ए को हम बी सी ओ भी लिख सकते हैं, ठीक। इसे लिखेंगे या ये वाला भुजा कोण के बराबर हो जाएंगे ना। तो अतः क्या हो जाएगा, तीन चीज मिल गया, दो भुजा और एक कोण, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम होंगे त्रिभुज बी सी ओ, ठीक। रीजन भी दे सकते हैं, साइड एंगल साइड से, सर्वांगसम से, ठीक है। साइड एंगल साइन सर्वांगसमता से क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो गया। अब इसके बाद दो चीज सिद्ध हो गया, अब तीसरा सिद्ध करते हैं। यहाँ से एक चीज सिद्ध हुआ, यहाँ दूसरा सिद्ध हो चुका है और ये अब तीसरा सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या सिद्ध करना है कि समकोण, हमको ये समकोण सिद्ध करना है। तो इसी में ले लीजिए त्रिभुज, उसी को त्रिभुज को फिर से लेके कर देंगे हम लोग, हो जाएगा त्रिभुज ए बी ओ, या फिर यहीं पर हम कह सकते हैं, यहीं पर आगे सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ए बी ओ तथा, या फिर ऐसे ही लिखिए त्रिभुज, लिख लीजिए तथा त्रिभुज बी सी ओ में, ठीक। त्रिभुज ए बी ओ और बी सी ओ में त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज बी सी ओ के, ठीक है ना। ऊपर सिद्ध हो चुका है ना, ऊपर सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। ऊपर सिद्ध हो चुका है कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा, ठीक है ना। यहाँ से कह सकते हैं, या फिर इसको पहले ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, अतः कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी के। हम ये क्यों ले रहे हैं, ये दोनों कोण क्यों हम अलग अलग कह रहे हैं कि बराबर होगा, क्योंकि हमको ये 90 डिग्री का सिद्ध करना है। तो ये हम जानते हैं कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा सर्वांगसम नियम से। जब बराबर हो जाएगा तो जब हम ये दोनों का योगफल, ये देखिए सीधी रेखा है, यस क्या करेंगे, रैखिक रेखा है, रैखिक है ना। जब रैखिक रेखा पर कोई कोण बनता है तो कितने अंश का बनता है, 180 अंश का। जब 180 अंश का बनेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, इन्हीं दोनों को तो 180 बन जाएगा, तो वो सिद्ध हो जाएगा, इसीलिए हम इसको लिए हैं, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा सोच के भी कर सकते हैं। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कोण, यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180, ठीक। कैसे, तो सरल रेखा पर बना कोण ना, या रैखिक पर बना कोण, लिख लीजिए सरल रेखा ए ओ सी पर बने
कोण का योग, ठीक है ना, 180 होता है, तो उसका रीजन लिख लेंगे। अब ये जो दोनों 180 हो जाएंगे तो ये दोनों बराबर है आपस में, तो इसकी जगह कोई भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ से कोण ए ओ बी प्लस इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, कोण ए ओ बी बराबर 180। तो यहाँ दोनों जोड़कर हो जाएगा 2, कोण ए ओ बी बराबर 180। तो यहाँ से कोण ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 180/2। तो कोण ए ओ बी हो गया आपका 90, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया, समकोण ए ओ बी। तो यहाँ से ए ओ बी जब ये 90 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 में से घटाएंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो आपस में जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या है, समकोण पर काट रहे हैं। अतः विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है ना। समकोण सिद्ध करना था तो ये हो गया समकोण, ठीक। तो बस इसे लीजिए प्रूफ दैट। देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या तीसरा दिया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका विकर्ण ए सी, ठीक, इसका विकर्ण जो है ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है ना कि कोण ए को ये ए सी जो है समद्विभाजित कर रहा है, तो दर्शाना है आपको कि कोण सी जो है समद्विभाजित करता है, मतलब यह कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो ये जो ए सी है विकर्ण, ये कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। यहाँ तो दिया है कि सिद्ध समद्विभाजित कर रहा है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि ये भी क्या है, समद्विभाजित सिद्ध कर रहा है। और क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और ये जो ए बी सी डी एक हम बना रहे हैं चतुर्भुज, वो क्या है, एक समचतुर्भुज बनेगा, ये भी सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज कब होगा, चतुर्भुज की आपको परिभाषा पता होगा कि सभी जब भुजा बराबर होती हैं जिस चतुर्भुज के और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं ना। तो आइए हल करते हैं अपना, ठीक। तो दिया है क्या क्या, इसमें लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक। कितना दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहला तो ये सिद्ध करना है, जो इसको लिख लेंगे, ठीक है, कि कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं, पहला वाला ना जो सिद्ध करना है उसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या, उसमें दिया ही है, नहीं लिख लीजिए। पहला यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन प्रोसेस देखेंगे पूरा कैसे होगा ना। तो कोण सी को समद्विभाजित करता है ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, सर्वांग सिद्ध कर देते हैं ना। जब सर्वांग सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप प्रोसेस आगे होता जाएगा और इसको हम सिद्ध कर देंगे कि बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर्वांग सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ए बी जो है इस त्रिभुज में देखेंगे और इस त्रिभुज में, भुजा देखिए सबसे पहले। तो यहाँ पर ए बी जो है सी डी के बराबर है, कैसे, तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पहले लिख लेंगे ना, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए
डी सी में। ठीक, यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर सी डी, समांतर चतुर्भुज ना, समांतर बना लीजिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। ठीक, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, बस इतना लिख देंगे, समझ जाएंगे समझने वाले कि क्या है, सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। एक चीज ये मिल गया, और देखिए ये उभयनिष्ठ है, या फिर ये भी भुजा क्या है, सम्मुख भी भुजा है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ से ए डी बराबर बी सी, ये भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा हो जाएंगे। और ए सी बराबर होगा ए सी के, दोनों में ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तीन चीज मिल गया बराबर, जब तीन चीज बराबर हो गया किसी त्रिभुज का, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी। तो ठीक है ना, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, तो साइड 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 सर्वांगसमता से ना, सर्वांग समता से। ठीक, इस नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम से और सर्वांग समता के नियम से ये दोनों क्या है, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसमें देखिए, और ये वाला कोण जब बराबर दिया है, ठीक है ना, सम विभाजित करने का मतलब कोण ये जो है और इस वाले कोण के बराबर दिया है। और यहाँ पर देखिए हम कह सकते ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी समांतर दो रेखा है उसको कोई तिर्यक रेखा से काट कर रहा है। अलग से देख लीजिए, ये समांतर रेखा हो गया, ये वाला हो गया DC वाला, और ये नीचे AB वाला हो गया। ठीक, दोनों समांतर रेखा है। इसको देखिए, यहाँ से AC जो एक ऐसे तिर्यक रेखा कट कर रहा है कि नहीं ना, AC यहाँ से AC तिर्यक रेखा कट कर रहा है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होता है, एकांतर अंतःकोण से बराबर होता है ना। तो हम लिखेंगे कोण यहाँ से BAC बराबर कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण की ना, तो यहाँ से हो जाएगा ACD, तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, बराबर हो जाएंगे। और कौन सा होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो यहाँ से लिखेंगे कोण DAC बराबर कोण BCA, BCA, ये भी एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दिया है ये समद्विभाजित हो रहे हैं, मतलब दिया है ना, यहाँ पर लिखने, क्योंकि कोण यहाँ से क्या है, ये वाला BAC, BAC यहाँ से लिख लीजिए, कोण BAC बराबर है कोण DAC के, DAC के। ठीक है, कैसे है ये दोनों बराबर, तो पहले से दिया है, ठीक है ना, दिया है, ये दोनों आपस में बराबर है, समद्विभाजित कर रहे हैं तो बराबर होगा, तो ये दोनों दिया है, तो अब इसी से क्या हो जाएगा, अतः यहीं पर रख दीजिए। ठीक है ना, BAC बराबर कितना है, ACD, यहाँ से लिख सकते हैं कोण ACD बराबर, और यहाँ पर DAC बराबर क्या है, BCA, यहाँ लिख सकते हैं कोण BCA। ठीक है ना, ये बराबर हो गया। आपको सिद्ध क्या करना था, अब हमको सिद्ध करना था, यहाँ से देखिए ACD ये वाला कोण, और BCA और ये वाला कोण दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समद्विभाजित कर रहा है। दो कोण जब बराबर होते हैं तो वो किसी न किसी भुजा से समद्विभाजित हो रहे हैं, तभी ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब ये बराबर है तो ये AC भुजा से ही क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं। ठीक, तो अतः लिख देंगे यही जो लाइन है, अतः कोण C जो होगा, अतः कोण C भुजा AC द्वारा
सम द्विभाजित हो रहा है, सम द्विभाजित हो रहा है। ठीक, ये हो गया प्रूफ आपका, यही प्रूफ करना था ना, ये पहला हो गया। और दूसरा का देखते हैं, दूसरा का क्या सिद्ध करना है, तो मिटा दीजिए। ठीक, ऊपर लिख लीजिए इसको। और दूसरा का सिद्ध करना है कि ABC एक समचतुर्भुज है, मतलब इस चतुर्भुज को क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज। तो यहाँ से देखिए हमको ये कोण बराबर है, ये भी कोण बराबर है, तो यहाँ से आप एक समीकरण यहाँ इसको बना लीजिए। मान लीजिए एक समीकरण, मान लीजिए इसको दो समीकरण। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 2 से सभी जो कोण यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, मतलब कह सकते हैं कि कोण ए, मतलब सभी के सभी चारों कोण यहाँ पर, ये और ये और ये चारों कोण बराबर हैं। यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण BAC बराबर कोण DAC बराबर कोण ACD बराबर कोण BCA सभी कोण बराबर हो जाएंगे। जब ये सभी आपस में कोण बराबर हैं ना, तो यहाँ से देखिए जब कोण ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, इसके सम्मुख कोण जब बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः जो हो जाएगा आपका, यहाँ से कोई भी लिख सकते हैं, AB भुजा, यहाँ से AB भुजा BC के बराबर होगा, BC के कैसे, तो यहाँ से लिख लेंगे सम्मुख कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक, सम्मुख कोण बराबर है इसमें, ये वाला और ये वाला, तो भुजा भी बराबर होगा। ठीक, और इसी प्रकार से और क्या हो जाएगा, ये वाला AD CD के बराबर होगा, AD भुजा होगा, CD भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसका भी रीजन यही हो जाएगा। ठीक है, जो ये ऊपर वाला रीजन है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, भुजा जब बराबर है, ये वाला भी ये वाला भी, तो अब जब सभी कोण बराबर है तो ये भुजा भी सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर हाँ, सीधे सीधे कह सकते हैं, अतः AB बराबर BC बराबर AD बराबर CD। ठीक है ना, सभी भुजा बराबर हो जाएंगे। अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है।